जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिएक्शन ऑन अटैक, पाकिस्तान ब्लेम ऑन इंडिया, पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। क्या बात है, पाकिस्तान हर एक चीज में ब्लेम करता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई एक नंबर जाहिर में करेंगे तो वहां पे भी वो इंडिया का नाम लेंगे, वहां पे भी वो मोदी जी का नाम लेंगे, वहां पे वो रो का नाम लेंगे। ये पाकिस्तान की पहले से आदत है। जमहूरिया पाकिस्तान बोलते हैं ना लोग, जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन अब वो जमहूरिया नहीं है, वो भिखारिस्तान है और आतंकीस्तान है। ये अब इसका नाम मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान का जो नाम है ना, इसको अब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग उसको भिखारिस्तान बोलते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ कोई पाकिस्तान का नाम ले, भिखारिस्तान बोलते हैं सब लोग वर्ल्ड में। तो अब मेरे को लग रहा है कि इसका कहीं ना कहीं इसका नामकरण जो रखा गया है चेंज करना चाहिए। लेकिन हालांकि फिलहाल जिस हिसाब से पाकिस्तान में जो आतंकी जो सफाया हो रहा है, सफाया हो रहा है, चल रहा है वहाँ हाँ, तो अब इसीलिए लोग भारत का नाम ले रहे। तो आपको तो मैं पहले से ही बोला था, भारत ने कहा तो आप सफाया कर दो, कहा तो हम करेंगे, और हम करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे। तो फिर तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, अच्छा सॉरी आप भिखारिस्तानी हो, और आपको भारत की बात तो कोई माननी है नहीं। कोई बात नहीं, मत मानो, नहीं मानोगे तो ये सब कुछ होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है। आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ है, मेरा ये क्वेश्चन एक है। और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? ये इतना चूरन बिकता है। 12 रबीउल अव्वल, मुझे आप सोच नहीं सकते, मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके ईद मिलादुन नबी के ऊपर। मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत मैसेज किए, मुझे मुबारकें दी, और मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि वो इतना मुझसे प्यार करते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अंदर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? और फिर उसके बाद मस्जिद जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले इनका ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा, वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, माओ के बच्चे मर रहे हैं। खुदा रहा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या है। ये हर अंधे बंदे को पता है। इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे, ना आपकी मर्जी से जाएंगे। वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का। वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगर उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम में आपके सरों पे मारी होंगी, गालियां दी उनको, आपको वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं, और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। ठीक है, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया, खत्म। आप ना को पूछने वाला ना बताने वाला। सर एक चीज और है, एक चीज और है यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ऑयल और दूसरी चीजों की स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान साइड से, वो बंद की जाएगी। उसके बाद भी ये इस किस्म की बात हुई है, इस किस्म का एक्शन हुआ है या ब्लास्ट हुए हैं। एक रीजन। लेकिन देखें आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी। और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है मेरे वतन अजीज के अंदर, हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ।
ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा, पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए? इमरान खान। आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी। आपने कहा था नहीं जी भी पाकिस्तानी है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए। अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब ममालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख हैं, अब वो 1 मिलियन के 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं, और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो। आप बयानिया की हद तक सिर्फ आपके काकड़ साहब ने बयान दिया है कि जिनके पास वीजा नहीं है उनको घर भेज देंगे। वो किस तरह जाएंगे? आज जाते हैं वो, किस तरह चले जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? वहां तो भूख मरी पड़ी है, वहां तो वो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका करना हो तो आप फर्क हबीब को जाके ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, विल हो, और इस पे आपको विल दिखानी होगी। माओ के बच्चे मर रहे हैं। और दूसरा, इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं। बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। ये आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक करनी है? इकॉनमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने MNS को पैसे देकर गए। फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने IMF के पैसे लेकर इन्होंने अपने MNS में बांटे तरक्याती मंसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले हैं वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? अब ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है। एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फराज की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मौत में और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने, 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उम्रा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस में, इनको जाना चाहिए था? केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं। क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप बच्चों को लेकर एफल टावर क्यों चढ़े गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून बनाया जा रहा है? आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप मिलते करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिलते करते रहे, वो भी नहीं मिले। आपको मिला तो है कोई नहीं यहाँ पे। यूके में भी कोई नहीं मिला सर। क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, आपके पास मैंडेट ही है, आप इलेक्टेड नहीं है। आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन को तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया? ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है तो आरजू, बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे। और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मेरे कमरे का एसी बंद कर दो अगर बिल आ रहे हैं। जो लोग लाए सर ये उनके भी कंट्रोल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आरजू जी और आप ये सब कुछ मतलब ये रोना धोना करने से कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का।
और जो पाकिस्तान अभी रो का नाम ले रही है कि इसमें किया जरा, मतलब कहीं ना कहीं उसको लगा है कि भारत का जो एजेंसी है रो उसने किया है। तो क्या आप लोग भूल चुके हैं गुजरात के गांधीनगर में आपने अक्षरधाम में हमले करवाए थे? क्या आप वो भूल चुके? अक्षरधाम मंदिर है, स्वामीनारायण भगवान का वो मंदिर है, ठीक है, गांधीनगर में है। वहां पे भी करीबन 80 लोगों की जानें गई थी बम धमाके करके। फिर आपने 26/11 का हमला करवाया था होटल ताज में, और बॉम्बे में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी वहां पे भी आपने हमला करवाया था। ये सब कुछ भूल गए, और भी थोड़ा बहुत कसर रह गई तो आपने करीबन 3 साल पहले कश्मीर में हमारी जो आर्मी रात को सो रही थी उसके कैंप में, उन पे आपने हमला करवाया। मतलब ये नामर्द की आर्मी जो है उसके जो मतलब टेररिस्ट है उसको भेजती है और बिन हथियार वाले लोगों को मारती है, और आप बोलते हो कि हम विश्व के नंबर 1 आर्मी। घंटा हो आप, घंटे, मेरे घंटे से भी मतलब कहीं कहीं गुजरी आपकी आर्मी है। मेरा घंटा तो आपसे भी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आपके घंटा मतलब आप उसका कोई गलत मीनिंग मत लेना, घंटा मतलब मेरा दिमाग का जो घंटी बजती है ना उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और आप उनसे भी गए गुजरे हो, आपके पास दिमाग ही नहीं, आप पैदल हो, एक मान क्यों नहीं लेते हो? आप भिखारिस्तान हो, क्यों नहीं मानते? और आपका केयर टेकर जो पीएम है वो गया है कुछ 7 दिन के लिए, किसी ने उससे साथ बात नहीं की उस देशों के पीएमओ ने। ऋषि सुनक जो है उसको मिलने गए थे, शर्म तो करो, ऋषि सुनक को आप मिलने जाने से पहले एक बार तो शर्म करनी थी कि उसका जो है कहीं ना कहीं नाता इंडिया के साथ जुड़ा है। अमेरिका में आप गए थे तो वहां पे भी शर्म कर लो, वहां पे भी उन लोगों का नाता अमेरिका का जो है वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी शर्म नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट है और इतना खर्चा कर रही है वहां पे जाके। वैसे तो कोई मिलते ही नहीं है केयर गवर्नमेंट को। ये है ना, सब कुछ भारत को कॉपी करते हैं, सब कुछ A to Z कॉपी करते हैं कि मोदी जी इतने सारे देशों में गए, इतने बिजनेस लाए, हम जाके तो हमें भी मिलेगा। आपको घंटा मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। भिक्का कटोरा लेके जाएंगे उसमें भी लोग घंटा ही डालेंगे। एक बात अच्छी है कि आपको जूते चप्पल नहीं पड़े, अब पाकिस्तान आने के बाद पढ़ने चाहिए थे। लेकिन आपकी आवाम को तो आपने उल्लू बनाया रखा है। वो आवाम तो कुछ को पूछती नहीं, कुछ बोलती नहीं। आवाम को तो ये लोग है ना बेच के खा चुके हैं। करीबन अब नेक्स्ट उसकी 5 पीढ़ी तक पाकिस्तान कभी आगे 5 पीढ़ी तक उसके ऊपर जो पैसा है ना वो खत्म नहीं होने क्योंकि वाला। आईएमएफ से जो पैसा आता है वो आपस में बांट लेते हैं और वही तो हालत है अभी। आईएमएफ क्या करे अभी? आईएमएफ है ना और रूल्स बड़े बड़े बनाने वाली है। मतलब रोओगे तो भी खत्म नहीं कर पाओगे आपके ऊपर जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। और ये कर्ज है ना करीबन लास्ट 20 से 25 सालों में आपके ऊपर इतना हुआ। पहले पाकिस्तान कर्ज में नहीं डूबा था, पहले की बात करो, पहले की, ठीक है, तब उसका रोलिंग अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल गया कि भाई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हम आवाम को बेवकूफ बना के हम हमारे 2-3 पीढ़ी ठीक कर सकते हैं, तो अब कर रहे हैं वो लोग। और क्या? और ये भिखारिस्तान के अब समझ में थोड़ा बहुत दिमाग है ना उसका हिल चुका है, क्योंकि अब है ना दिन प्रतिदिन वहां पे हमले हो रहे और चारों तरफ से हमले हो रहे। तो ये है जैसी करनी वैसी भरनी। और आपकी आर्मी को जवाब ना देना पड़े, आपकी बेकार आर्मी तो वो रो पे डाल देगी, के नाम लेकर फाइल बंद कर देती है। हाँ, ये कोल्लू बना देती है। इंडिया पे डाल देगी या फिर आप सब तो मान लेंगे कि इंडिया ने करवाया। अरे इंडिया ने करवाया है तो उस इंडिया के सामने भी आप मतलब एक बार तो लड़के तो दिखाओ। वो तो ताकत है नहीं आपकी भिखमंगी आर्मी को, आपकी जो बोलते हैं ना पूरी तरह से भ्रष्ट आर्मी आपकी, मतलब एक मतलब औरतों के पीछे भागने वाली आर्मी, नंबर 1 आर्मी आपकी, ठीक है। जैसे आपने बांग्लादेश की बात हिस्ट्री तो सुनी होगी, कितनी औरतों, करीबन 11 से 12 लाख औरतों के ऊपर आपकी आर्मी ने बलात्कार किए। आपकी आर्मी ने, बांग्लादेश तो चलो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब आपके पास रह गया बलूचिस्तान, तो वहां की औरतों को उठाते हो, वहां की लड़कियों को उठाते हो, उसके बलात्कार करते हो, उसके ऑर्गन बेचते हो। ये तो आपकी आर्मी काम कर रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द सारे के सारे आपको गूगल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान में आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी हिस्ट्री देख लो, फिर कुछ मतलब ये सब कुछ बोलना करो। हालांकि हम आरजू काजमी जी की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो सत्य पे बात करती है हर बार। वो ना इतना पाकिस्तान को ऊपर लेती है ना इतना इंडिया को ऊपर। जो मुद्दा होता है उस मुद्दे में जो सत्य छुपा होता है उस पर बात कर रही है, तो हम इसलिए हम आरजू जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात हम उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके जो वालिद है
वो हमारे इंडिया के हैं और उन मतलब जब विभाजन के बाद वो कुछ पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, मतलब उसका आधा जो दिल है वो इंडियन है और आधा दिल है वो पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत हम आरजू जी को सपोर्ट करते हैं और सत्य पे बात करती है और जो मुद्दा होता है वो मुद्दे पे बात करती है। बाकी सब लोग को तो इधर उधर लोग होते हैं उसके हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं। वीडियो दोस्तों हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे अभी फिलहाल हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।